Very good morning to all of you. Today I'm here to discuss on the topic that is acetate pathway. So हमने लास्ट लेक्चर में किया था हमारा शिकमिक एसिड पाथवे. These are the pathways, metabolic pathways in higher plant. ठीक है, ये हाई प्लांट्स में होते हैं. तो एसिटेट पाथवे में क्या हो रहता है हमारे कि एसिटेट फॉर्म फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स. कहाँ से बनते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं वाया पायरुविक एसिड, जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस में भी पढ़ा था. उस टाइम पर क्या होता है? दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट नेचुरल प्रोडक्ट्स. फ्लेवोनॉइड्स है, एंथ्राक्विनोइड्स है, मैक्रोलाइड्स, टर्पीन्स, स्टेरॉइड्स, ये सब बनते हैं. सो मेन रूट क्या है ओरिजिनेट का विद एसिटेट पाथवे, वो हम इसमें पढ़ेंगे. फर्स्ट है आपका असाइल पोलीमेलोनेट पाथवे. सेकेंड है मेवेलोनिक एसिड पाथवे. असाइल पोलीमेलोनेट पाथवे में क्या होता है? दिस लीड्स टू फैटी एसिड्स एंड पॉलीकेटाइड्स. And mevalonic acid pathway produce terpenes and steroids. जो polycatides होते हैं, they constitute, उनके पास क्या होता है? लार्ज क्लास है नेचुरल प्रोडक्ट्स की. ये जब इकट्ठे होते हैं प्योरली टुगेदर ऑन बायोसिंथेटिक पाथवेज पे हम इनको इकट्ठा करते हैं. एंड देयर डाइवर्स स्ट्रक्चर्स, उनके बहुत ही स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं. कैन बी एक्सप्लेन एज बीन डेराइव्ड फ्रॉम पोली बीटा कीटो चेन्स. स्ट्रक्चर इनके कैसे आते हैं? पोली बीटा चेन्स के ये डेरिवेटिव्स होते हैं फॉर्म बाय कपलिंग ऑफ एसिटिक एसिड यूनिट्स वाया कंडेंसेशन रिएक्शंस रहती है. ठीक है. एंड दे इंक्लूड्स इन सच कंपाउंड्स आर द फैटी एसिड्स, पॉलीएसिटाइलिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स एंड मेनी अदर अरोमेटिक कंपाउंड्स लाइक एंथ्राक्विनोन्स एंड टेट्रासाइक्लिन. अब आता सॉरी बात फैट्स की. फैट्स क्या होते हैं? दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स. फैट्स क्या है? फैटी एसिड के एस्टर्स हैं. COOR लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं. कॉमन फैट्स में क्या आता है आपका? टैग, दैट इज ट्राई असाइल ग्लाइसरोल, व्हिच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सॉप्स में हाइड्रोलाइज हो जाता है. दिस इज अ लॉन्ग चेन फैटी एसिड बनते हैं ये. तो CH2OH OH टैग, ट्राई असाइल ग्लिसरोल्स, देन सॉप का ये मिक्सचर है. नेक्स्ट है ऑयल. क्या होता है? ऑयल होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, मींस जहां पर वो पॉली मींस मेनी, अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड्स बहुत सारे होंगे. सो प्रेजेंस ऑफ सिस डबल बॉन्ड्स इन ऑयल्स मेक इट डिफिकल्ट फॉर द मॉलिक्यूल टू पैक रेगुलरली. जो सिस प्रेजेंस ऑफ सिस डबल बॉन्ड, सिस और ट्रांस दो फॉर्म होती है, तो सिस फॉर्म में जो डबल बॉन्ड ऑयल्स में रहता है, दैट मेक इट डिफिकल्ट फॉर द मॉलिक्यूल्स टू पैक regularly in a solid structure. Oils have lower melting points than fats. Oils के पास क्या होता है? Low melting point होता है oils का than fats, and they are liquid at room temperature. जो room temperature पे ये liquid होते हैं. Next है biosynthesis of fatty acid. Repetitive applications of Claisen reactions explains करता है why most fatty acid have an even number of carbon. हर fatty acid का mostly क्या रहता है? even number of like C2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. तो इनमें क्या रहता है? even number of carbon atoms होता है. and the process of fatty acid biosynthesis are well studied and are known to be catalyzed by the enzyme fatty acid synthase. ये एंजाइम है, तो इससे पूरा हम प्रोसेस को हम स्टडी कर सकते हैं. एंड रिवर्स ऑफ दिस इज बीटा ऑक्सीडेशन. जब फैटी एसिड सिंथेसिस का हम रिवर्स करते हैं उसको बोला जाता है बीटा ऑक्सीडेशन सीक्वेंस फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड. जब सिंथेसिस होती है तो वो किससे होती है? फैटी एसिड सिंथेज से. ठीक है. और जब इसका ऑपोजिट होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो उस रिएक्शंस, ग्रुप ऑफ रिएक्शंस को बोला जाता है बीटा ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट आता है रिएक्शंस. Acylation of malonyl coenzyme A with 2 carbon units. स्टार्ट हो रहा है मेलोनाइल को ए से. मेलोनाइल को में COSCOA लगा होगा. ये COH एसिड और CH2 मींस 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड CH2COH COSCO, इसको बोलते हैं मेलोनाइल कोए. बेस के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या रह जाता है? H रह जाता है. ठीक है. SCO. जब H रह जाएगा तो यहाँ अब सिंथेज एंजाइम आएगी क्योंकि फैटी एसिड सिंथेसिस हो रहा है. इनोलेट फॉर्म के अंदर यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा. ठीक है. तो ये जो ग्रुप बना पहले था एसिटाइल को ए CH3
C डबल बॉन्ड O। एसीटोन में जो होता है जब CH3 निकल जाता है और SCO आ गया, फिर यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन होती है। कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, CH3 ये जो ग्रुप था इस ग्रुप के साथ, ये वाले ग्रुप के साथ क्या लग गया आपका CO2OH, फिर बेस ऐड करेंगे तो CH, फिर सिंथेज एंजाइम आएगी। ठीक है, ये इनोलेट फॉर्म में आ गया। इनोलेट में कैसे आएगा, O नेगेटिव हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, सिंथेज एंजाइम आया और यहाँ पर होगा कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोए, ये रिजल्टेंट मॉलिक्यूल आपका एसिटाइल कोए इनटू मेलानाइल कोए। ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है एसिडिटी ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन का, जो कि क्या करता है, प्रोवाइड अ बेटर न्यूक्लियोफाइल फॉर द क्लेजन कंडेंसेशन। ये क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट फिर है डीकार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन एंड रिडक्शन। पहले क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 निकल जाएगा, ये निकल गया तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 ये यहाँ पर आ गया और C डबल बॉन्ड SCO, इसको हमने निकाल दिया। ठीक है, तो उसका नाम होगा एसिटो एसिटाइल कोए। एसिटो एसिटाइल मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O में एक निकल गया तो ये हो गया बीटा, या इसको बोल सकते हैं हम कि बीटा पर क्या है, कीटो एसाइल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के साथ ये अल्फा और ये बीटा, बीटा पर ये कीटो ग्रुप लगा हुआ है तो ये असाइल ग्रुप है, इसको बोलते हैं हम बीटा कीटो एसाइल को ए। फिर आता है NADPH। अब जब NADPH रिडक्शन हो रही है तो O किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, H के अंदर, OH ग्रुप हो गया ये, CH3 CH CH2 C डबल बॉन्ड SCO, इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। पहले कीटो था, अब ये हाइड्रोक्सी हो गया एस्टर फॉर्म में। अब नेक्स्ट में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से H2O और ये OH और OH ये रिलीज हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो उसको बोलेंगे हम ये अल्फा और ये बीटा। ठीक है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर है। फिर इनॉल रिडक्टेज एक एंजाइम एक्ट करेगी, फिर NADPH आएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड को ये खत्म कर देंगे तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड SCO, इसको बोलते हैं हम अल्फा 4 1 2 3 4 कार्बन यूनिट्स हैं तो सैचुरेटेड एसाइल। ठीक है, नेक्स्ट अब 4 ग्रुप आ गया, 4 कन्वर्ट होगा, कन्वर्जन टू 6 कार्बन यूनिट्स। ये कैसे होगा, डी कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन टू C डबल बॉन्ड O, देन डिहाइड्रेशन रिडक्शन टू C डबल बॉन्ड O C, तो यहाँ पर ये 6 कार्बन एटम बन गया। नेक्स्ट है अब असाइलेशन ऑफ मेलोनाइल कोए विद 6 कार्बन यूनिट, जो हमारा 6 कार्बन यूनिट था उसकी असाइलेशन होगी, मतलब असाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। वो कैसे करेंगे, एस सिंथेज एंजाइम है जो वो है अटैच हो जाएगा हमारे ग्रुप के साथ, हमारे पास मेलोनाइल कोए आएगा या फिर वो कन्वर्ट हो जाता है फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 के अंदर। कन्वर्जन ऑफ 8 कार्बन यूनिट में फिर अगेन डीकार्बोक्सिलेशन डिहाइड्रेशन होगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 C डबल बॉन्ड 8 कार्बन यूनिट आ गया। 8 कार्बन यूनिट के बाद कॉमन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या आएगा आपका, मेरिस्टिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड एंड स्टीयरिक एसिड। COOH 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 सब में लगेगा। मेरिस्टिक एसिड है C14, palmitic acid is C16, stearic acid is C18, and all the carbon atom in the fatty acid originate कहाँ से होते हैं, acetate से, but malonate only provide the C2 chain extension units and not the C2 starter group। और जो नेचुरली फैटी एसिड होते हैं उनके अंदर 4 to 30 या इवन मोर कार्बन एटम हो सकते हैं, मोस्ट एबेंडेंट होते हैं 16 और 18 कार्बन एटम वाले। कॉमन अनसैचुरेटेड में देखिए डबल बॉन्ड आ गया तो ये होता है आपका पाल्मिटोलिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड। अगर ये लिखा हुआ है ऐसे 18:2, इट मींस क्या रहता है, या 9C12C। फर्स्ट बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेकंड बताता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, लाइक 16 कार्बन एटम है, एक डबल बॉन्ड है, या ऐसे लिखा है 9C तो इसका मतलब है 9 पोजीशन है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, और C स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डबल बॉन्ड, that is cis or trans। प्लांट मेटाबॉलिज्म में ऑयलिक एसिड से फिर
प्लांट की फंजन डीसेचुरेशन टुवर्ड्स मिथाइल टर्मिनस में होगा, तो ये लिनोलिक एसिड हो गया, अल्फा लिनोलिक एसिड। मेमेलियन के अंदर है, फिर जब आ जाता है तो लिनोलेनिक एसिड C2 ऐड हो जाएगा, फिर एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन बनेंगे, या फिर ये चेंज चलेगा स्टीरोडोनिक एसिड, इकोस्टीरोनिक एसिड, इको पेंटानोइक एसिड, फिर डोका पेंटानोइक एसिड, लास्ट में डोका सो हेक्सानोइक एसिड। नेक्स्ट इज पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? दे इंटूफास जिनको हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, these include those who have 2 or 3 double bond जिनके अंदर होगा। omega-3 fatty acid are those unsaturated fatty acid that have a double bond between the third and fourth carbon atom पर रहता है from the end of the carbon chain 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट होता है डबल बॉन्ड। तो a common omega-3 fatty acid found in fish oil is linolenic acid। and omega-3 fatty acid are considered beneficial for brain functions के लिए बहुत अच्छा है omega-3 fatty acids। next is lipstatin and orlistat। ये क्या होते हैं? हमारे पैनक्रियाटिक लाइपेज इनिबिटर्स हैं, हमें ये आइसोलेट करने पड़ते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस टॉक्सिट्रिसिनी कल्चर से। एक्टिव मॉइटीज के अंदर आती है बीटा लैक्टोन, ठीक है, डबल बॉन्डो वाली। टेट्राहाइड्रोलिप्सिन ऑर्लिस्टैट ये क्या है? सिंथेटिक एनालॉग है बेस्ड ऑन लिप्स्टैटिन। देखो लिप्स्टैटिन ऑर्लिस्टैट ये सिंथेटिक इसका है डेरिवेटिव। नेक्स्ट बायोजेनेसिस ऑफ नेचुरल एसिटाइलिन्स। बायोजेनेटिक प्रिकर्सर ऑफ द एसिटाइलिनिक सब्सटेंस इज ऑयलिक एसिड। ऑयलिक एसिड से लिनोलिक एसिड बनता है, उससे क्रेपेनिक एसिड, देन डिहाइड्रोक्रेपेनिक एसिड। दे आर स्पेशली कॉमन इन द प्लांट्स ऑफ कॉम्पोजिटेई और एस्टेरेसी एंड द मेलिफेरी और एपियेसी। फर्दर मॉडिफिकेशन इनकी कर सकते हैं, शॉर्टन कर दे साइड चेन को, ऑक्सीडेशन कर दो, रिडक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन, एस्टर फॉर्मेशन, एडिशन ओ या सल्फर का हम कर सकते हैं। कुछ स्पीशीज है हमारी इक्निया कॉर्नफ्लावर स्पीशीज है, ये एस्टेरेसी फैमिली है, नॉर्थ अमेरिकन इसका ओरिजिन है। मेडिसिनली यूज 3 स्पीशीज होती हैं, इक्निया एंगुस्टिफोलिया, परप्यूरिया एंड पैलिडा। You can see here in the pictures. कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें रहते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, एनोलिन, एक्नेसिन, फिनोलिक कंपाउंड जिसके अंदर कैफिक एसिड, क्लोरोजेनिक एसिड, कैफिक चिकोरिक एसिड, सम एज ग्लाइकोसाइड्स, इकेनोसाइड्स, पाइरोलोजिडीन एल्कलॉइड्स, पॉलीएसिटाइलिन्स, पोलिन्स, एमाइड्स, इम्यूनोस्टिमुलेटिंग अफेक्ट्स है इनका। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड में, फ्लू में, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में काम आते हैं। एंटीबैक्टीरियल इनकी एक्टिविटी है, ये मार्केटेड फॉर्मुलेशंस है। This is commonly available as tablets and in the form of syrups. एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इनकी ई कोलाई के, एस ओरियस और सूडोमोनास एरिगोनोसा। These are the some chemical structure of some secondary metabolites of E. purpurea. Caffeic, chlorogenic acid, chicoric acid, echinocide. Next is toxic polyalkane containing plants of Apiaceae. Cutavirosa Apiaceae family है, Oenthus crocata, हेमलक वाटर ड्रॉप है, टॉक्सिक कंपाउंड है इसके अंदर। एथुसा साइनापियम डॉग पार्सले जिसको बोलते हैं टॉक्सिक कंपाउंड है ये। नेक्स्ट सिकुटॉक्सिन और नेथोटॉक्सिन एंड एथुसिन। फिर है इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नोट, द मेजॉरिटी ऑफ एम्बेलिफेरी एपियेसी फैमिली आर हार्मलेस। बहुत सारी फैमिली क्या होती है एम्बेलिफेरी को एपियेसी बोलते हैं, हार्मलेस होती हैं, कुछ गलत नहीं करती हैं। And these include species of the celery, parsley, parsnip and carrots. Poisonous member होते हैं इसके hemlock, जिसको हम Conicum maculatum, poisonous hemlock, cowbane,
किकूटा विरोसा वाटर हेमलॉक होता है, एंड हेमलॉक वाटर ड्रॉप वाटर। नेक्स्ट है एसिटाइलिन्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइकोमाइसिन, दिस इज अ हाईली अनसैचुरेटेड एंटीबायोटिक एसिड है। माइकोमाइसिन जो हमें एक्टिनोमाइसाइड से मिलता है, जीनस नोकार्डिया है इसका। कंप्लीट रिटेंशन ऑफ एक्टिविटी बाय स्टोरेज एट टेम्परेचर 40 डिग्री या उससे नीचे रखने पर होते हैं। अल्कोहल में सोल्यूबल होता है, ईथर में। फॉर्म्स वाटर सोल्यूबल सोडियम सॉल्ट। एरोमेटिक पॉलीकेटाइड्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं? कंडेंसेशन होती है एसीटेट डेरिवेटिव्स की। C2 यूनिट्स प्रोड्यूस पॉलीकीटो एसिड्स। पॉलीकीटोमिथाइलिन चेन, इसको बोला जाता है बीटा पॉलीकीटो एसिड। इसके बाद क्या होता है? डिहाइड्रेशन होगी। ये चेन ऑफ पॉलीकीटो एसिड कंटेन 4 या उससे ज्यादा एसीटेट यूनिट होते हैं, वो साइक्लाइज हो जाते हैं इन 5 डिफरेंट वेज, जिससे बेंजीन या पायरोन रिंग बनता है। इंपॉर्टेंट पॉलीकेटाइड्स क्या है? और सेलेनिक एसिड टाइप एंड फ्लोरोएसिटोफिनोन टाइप मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स which in turn are further modified. Benzene and pyrrole ring formed from beta polyketo acids में बनता है आपका फ्लोरोएसिटोफिनोन, पायरोन एंड ऑरिसिनेलिक एसिड। Then this is formation of monocyclic aromatic, पहले एसिटाइल कोए, देन मेलोनाइल कोए, बीटा कीटो एसिड से बनेगा। अल्काइल रिएक्शन क्लेजन रिएक्शंस होंगी, लास्ट में आपका ये बन जाता है। So formation of oricinalic acid is in this form. So thank you for watching the video. This is all about acetate pathway.